जन से जन मिल रहा है, मन से मन जुड़ रहा है, भारत अपने भारत से मिल रहा है और कह सकते हैं कि भारत अपने वैभव को एक बार फिर से प्राप्त कर रहा है। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और अपने इस खास कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं भारत पर्व 2025 के बारे में, जहां पर पूरा भारत हमें एक साथ दिखाई पड़ रहा है। भारत पर्व पूरे भारत का पर्व है और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि इस बार का भारत पर्व जो है वो एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में मां नर्मदा के पावन तट पर मनाया जा रहा है। हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो उसी के साथ एक सेलिब्रेशन स्टार्ट हुए थे और उसके बाद भारत पर्व जो हर साल दिल्ली में रेड फोर्ट पे मनाया जाता था, वो इस बार 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक स्टैचू ऑफ यूनिटी पे मनाया जा रहा है। खंड खंड में टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई इस धरा को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो स्टैचू बनी, उनकी स्मृति में जो स्मारक बना है, उसके सानिध्य में जब भारत पर्व मनाया जाता है और देश के विभिन्न कोने कोने से पूरे देश की संस्कृति, पूरे देश के व्यंजन, पूरे देश के लोग, पूरे देश के लीडरशिप और सांस्कृतिक झलक यहाँ पे देखने को मिलती है। भारत पर्व ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो एकता नगर यानी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके प्रांगण में अलग अलग जो राज्य हैं उनकी कला, संस्कृति, व्यंजन सभी एक ही स्थल पे लोगों को, पर्यटकों को देखने को मिले, इसका एक प्रयास है। जहाँ डिफरेंट स्टेट्स के फूड स्टॉल, कल्चर्स, उनकी संस्कृति को शोकेस किया जा रहा है। हर स्टेट से डेलीगेशंस, उनके सीनियर लीडर्स, ऑफिसर्स भी उसमें भाग लेने आ रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और गुजरात टूरिज़्म के संयुक्त प्रकल्प से इसका आयोजन किया जा रहा है। इन 15 दिनों में यहाँ पर जो गतिविधियाँ की गई, जो कार्य हुए, उसमें हर रोज 2 से 3 स्टेट, जो आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कैलेंडर है, बिल्कुल उसी तरह से उन राज्यों को हम यहाँ से आमंत्रण दिया गया। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय और गुजरात सरकार के संयुक्त प्रयास से भारत पर्व का आयोजन किया गया। इसमें एक थीम पैविलियन बनाया गया है जहाँ पे देश के हर राज्य, हर क्षेत्र की संस्कृति को, उनकी धरोहरों को दिखाया गया, दर्शाया गया और सभी स्टेट्स और यूटीज़ के पैविलियन बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देश की पूरी संस्कृति की एक झलक मिले, इस तरह से क्राफ्ट स्टॉल और फूड स्टॉल का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत हमने 100 से ज़्यादा स्टॉलें अलग अलग देश के सभी राज्यों के पकवान, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ की लाइव कल्चरल परफॉर्मेंस हमने ऑर्गेनाइज करी हैं। शाम को इसमें एक कल्चरल प्रोग्राम होता है जिसमें जिस राज्य के लोगों का कल्चरल प्रोग्राम हम सब पर्यटक निहाल सकते हैं। इकतीस अक्टूबर 2018 के दिन
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, तब से यहाँ पहले कुछ नहीं था। इस जिले में बहुत खराब परिस्थिति थी, लेकिन जब से ये मतलब में स्टैचू बना है तो स्थानिक लोगों को रोजगारी भी मिला है। मुझे अच्छा लगा यहाँ स्टैचू पर आके, इतनी अच्छी लाइटिंग देखना मिला। नरेंद्र मोदी ने खूब अच्छा किया, हमको ऐसा मौका मिला स्टैचू पर आके, इतनी सारी पब्लिक को सब यहाँ अच्छे मौका मिला देखने के लिए। लाइव जो व्यंजन है वो दिखाए जाए, उसके लिए स्टूडियो किचन का आयोजन किया गया। देश के लगभग 17 अलग अलग राज्यों से जो शेफ़ हैं वो पर्यटन मंत्रालय के प्रयास से यहाँ आए। उन्होंने अपने जो विस्तार है, जो क्षेत्र है, उसके व्यंजनों की एक झांकी यहाँ लोगों को दिखाई गई। भारत पर्व के भी अलग अलग आयाम हैं, चाहे फूड स्टॉल की बात कर लें, चाहे क्राफ्ट की बात कर लें, कुजीन की बात कर लें, सब कुछ अलग अलग है। ये सारी जो डिशेस हैं वो हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं, और निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप में आपको इसलिए गर्व से भरती हैं क्योंकि हिंदुस्तान जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पर एक ही देश में एक ही समय में हर मौसम का आप आनंद ले सकते हैं। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे काउंटर लगाए हुए, क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पर मैं इमरती और जलेबी, बनारस की फेमस इमरती और जलेबी, जिसको प्रधानमंत्री जी भी खा चुके हैं हमारे, और सुबह बनारस की कचौड़ी और पूड़ी यहाँ पर हम सर्व कर रहे हैं। और हम लोग बहुत ही अच्छे साफ़ सफाई के साथ हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ जितने लोगों को हम लोगों ने खिलाया है, यहाँ पर सभी ने तारीफ मेरा करके गया है। गुजरात में बोले हैं कि ऐसा इमरती यहाँ पर नहीं मिलती है, आपने बनारस का एक बहुत ही अच्छा नाम करके जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो 3 मुख्य पहलू हैं, वो 3 मुख्य पहलू में पहला है कि पूरे देश का जो व्यंजन है, जो क्यूजीन्स हैं, वो सबके सामने आए। तो एक राज्य का व्यंजन दूसरे राज्य में पहुंचे, उस परिकल्पना के साथ फूड स्टॉल्स अलग अलग देश के सभी भागों से और भूभाग से आए हुए लोगों का फूड स्टॉल यहाँ पे है। अपना कनी जो श्री गोकुल चाट है, और भेलपुरी है, और दही पूरी मसाला पूरी है, और मसाला डोसा है सर अपना हैदराबाद का। यहाँ पे आप गुजरात में हैं यहाँ पर, और गुजरात के लोग अगर कुछ खाने आ रहे होंगे, कहते होंगे ये कैसा है, तो उनका फीडबैक क्या है, वो क्या कह रहे हैं? सर अभी काफ़ी लोग हमारा कन जितना भी लोग आए, कभी कंप्लेंट नहीं है, कभी लोग काफ़ी अच्छा है बोल के हम हो रहे। अब बिजनेस भी अपना अच्छा हो रहा सर, बिल्कुल से काफ़ी खुश है हम। जो नासवी का माध्यम से जो यहाँ पे आया, जो नासवी ऐसी चीज़ है जो प्लेटफॉर्म जो ऑल इंडिया लेवल पे जो फुटपाथ पे रेडीमेड पे जो फूड वेंडर है उसको अच्छा लोगों को यहाँ पे ला लेके जो ऐसा भारत पर्व का ऐसा अब अपना को ऐसा मौका दे रहे, तो हमारा जो डिश के जो पब्लिक को खिला सकते, तो अपना टेस्ट जो है हम भी अपने को यहाँ आके बहुत खुश हो। मेरे को अच्छी लगती है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यहाँ से हूँ, यहीं से केवड़िया में से हूँ। हमारा गांव भानंदरा है। अच्छा। हाँ, तो ये आप चाट खा रहे हैं यहाँ पे? यस, मेरे को पसंद है इसलिए मैं खा रही हूँ। भारत पर्व में पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ और उनके चेहरे जो है बता रहे हैं कि भारत पर्व में आके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। कर्नाटक से कुछ लेडीज़ के ग्रुप हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, और वो लोग यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से एंजॉय किया हुआ, हमें लगता है फ्रेंड सर्कल में होंगे या रिलेटिव्स होंगे आपस में, लेकिन फिर भी इनके चेहरे ये बता रहे हैं कि सब लोग साथ में हैं। माय नेम इज समीक्षा। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। क्या खास? पूरे देश की डिफरेंट स्टेट से स्टॉल्स है ना, वो बहुत अच्छा लगा। अभी भी आप कुछ खा रहे हैं? बीड़ा खा रही हूँ, पान खा रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। तो पान तो वैसे बनारस का बहुत मशहूर है, तो हाँ। क्या आपने यूपी कहीं ऐसे कोई स्टॉल से लिया था क्या? पता नहीं, लग रहा है यूपी का स्टॉल है,
बट हमने ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के स्टॉल से खाए हुए आज। क्या अच्छा लगता है भारत, मतलब पूरी दुनिया में आप जाइए, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, चारों तरफ बर्फ है, चारों तरफ एक ही जैसा लगता है, लेकिन भारत में साउथ अलग है, नॉर्थ अलग, लेकिन सब एक है। तो इस जगह का यही क्या बोलते हैं हम, मकसद है कि यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो पूरे देश का यूनिफाई हो रहा है यहाँ पे, स्टॉल्स के तरफ से, हमारे तरफ से। तो इस जगह का इम्पोर्टेंस हमको आज पता चला। बहुत बढ़िया। एक भारत श्रेष्ठ भारत हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं, क्या बताते हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत? See, actually, we came from Karnataka for a trip here. We didn't know this was happening. And once we came, we visited this place, and it's really very nice because these many food from different state we hadn't tried. And also we happened to get so many handmade things and handicraft things. So it's very good. We tried to get a lot of taste of different states also. It's nice. We enjoyed, and we spoke to many stall people. They said government has given them very good facilities, especially their stay and things. They've organized very well, and it's very, very nice. We felt nice coming here. What about the भारत? मतलब जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक अनेकता में एकता हम लोग देखते हैं, तो क्या फील कर पा रहे हो कि आप लोग कर्नाटक से हो, यहाँ गुजरात के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, बहुत अलग अलग कल्चर के, लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं इंडियन हैं, तो दैट्स द मेन, जिसको कहते हैं ना कि एक बॉन्डिंग होती है हर किसी के बीच में, आप क्या कहोगे? We enjoyed a lot here. We tasted different food items, and we also did a lot of shopping. I felt nice. First, on the first few days, we really felt it was very difficult for us to adjust for the food. And now, after few days, we got used to it. Now we are Gujarati. We have seen all the states stalls here. One row is for shopping, and one row is the food counter. So everyone are enjoying all the stalls. I enjoyed the Kerala one, the Gujarati one, and Banaras one. So it's kind of unity. It was a beautiful experience, having stalls from all over the country. That itself says a lot about our country, different culture, different food, and people from all over the country coming and enjoying here. It's a beautiful feeling coming to see the Statue of Unity, which also says a lot about India's unity. जो है मतलब एक जगह देखा तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ देख लिया। यहाँ पे जो स्टॉल्स लगा हुआ है अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ टेस्ट किया हमने, सब कुछ देखा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी फील हुआ। लेकिन फिर भी हमारा भारत जो है देखने के लिए बहुत है। इट इज़ वेरी वास्ट। वी हैव एवरीथिंग, बीइंग इट एन ओशन और अ माउंटेन और ए कोस्टल एरिया, वी हैव एवरीथिंग। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो भी है, देखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी ये this 10 days are very beautiful. We enjoyed a lot. Although all of us come from the same state, within the state also we have different languages, customs and food stuff, and to come here and see what's happening across the country, to see things from all over the country is a different thing in itself. And this is done up also very well. There's a very nice festive mood. There's art, there's craft, there's music, there's something about nature, and there's food, and there's information. So I think it's done very well, and there's a lot of effort in the right direction. तो क्राफ्ट स्टॉल में देश दुनिया के कोने कोने से आए हुए वो आर्टिजन्स कि जिनको शायद मार्केट नहीं मिलती है, जिनको शायद अपनी चीज़ वस्तु को बेचने का, विक्रय करने का जो है प्रयोजन नहीं मिलता है, तो उन ऐसे सारे आर्टिजन्स को हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम एसोसिएशन की तरफ से सेलेक्ट करके यहाँ पे लाया गया। और अब जो मेरी नज़र जहाँ पर पड़ रही है, हम चल रहे हैं एक ऐसी शॉप पर जहाँ के जो ऑनर हैं या
जो मेन शिल्पकार हैं उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। परेश भाई राठवा उनका नाम है, और जो पिठौरा पेंटिंग होती है उस पिठौरा पेंटिंग की ये शॉप है, आदि चित्रकला पिठौरा गुजरात ये लिखा हुआ है। और ये देखिए अपने शॉप पे यहाँ पर परेश भाई राठवा जो हैं वो लगे हुए हैं पेंटिंग करने में, और इनको इनकी कला के लिए, इनके हुनर के लिए, इनके परिश्रम के लिए, और ख़ास तौर पर जो ये आदिवासी चित्रकला है इसको जिंदा रखा हुआ है, इसको बढ़ा रहे हैं आगे, उसके लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। परेश भाई, आपको पद्मश्री मिला है, आपको मतलब एक देश के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं उनमें से एक सम्मान है वो, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? ये जैसे तो ये हमारी जो कला और संस्कृति है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने संभाल के रखी है, और आज ये हम लोग कर रहे हैं और देश और दुनिया को दिखा रहे हैं कि भी ये हमारी आदिवासी कला और संस्कृति है। इससे हमको अच्छा लगता है कि भी हमने हमारी पूर्वजों की कला और संस्कृति को जीवंत रखा है। ये जीवंत रखने के लिए ही मुझे 2023 में भारत सरकार की ओर से मुझे द्रौपदी मुर्मू मैडम के हस्ते, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ते पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है सर। प्रकाश का हमारे जीवन में एक अलग ही स्थान है, और कहते हैं कि जहाँ पर प्रकाश है वहाँ स्वयं ईश्वर विद्यमान है। ये अवधारणा कह सकते हैं, ये मन की संकल्पना कह सकते हैं, मन की सोच कह सकते हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि जहाँ प्रकाश होता है मन वहाँ पर एक प्रफुल्लित हो जाता है, यही कह सकते हैं। और कम से कम इस वातावरण में मुझे आकर बहुत ही प्रसन्नता का एहसास हो रहा है। कई बार हम ये नहीं सोचते हैं कि कोई आयोजन अगर हुआ है तो हो सकता है कि उसको अगर देखा जाए तो उसमें भी कोई कीर्तिमान बन रहा हो, क्योंकि कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इस प्रकाश पर्व में मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर जितनी लाइट्स का इस्तेमाल हुआ, जितने तरीके से लाइट का इस्तेमाल हुआ है, इस प्रकाश के माध्यम से ही लोक कलाओं के बारे में बताया गया है। इस प्रकाश के माध्यम से ही यहाँ पर जितने भी ऐतिहासिक स्थल उनके बारे में बताया गया है। इस प्रकाश के माध्यम से ही भारत की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अपने आप में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोच है, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं यही सोच रहा हूँ लगातार जब मैं इस कार्यक्रम को शूट कर रहा हूँ कि ये दिमाग, मन मस्तिष्क में ये विचार जिसके भी सबसे पहले आया हो, निश्चित तौर पर वो वंदनीय भी है और वो आदरणीय भी है, क्योंकि ऐसी सोच को मेरा प्रणाम। भारत पर्व का एक जो बड़ा महत्वपूर्ण आयाम मुझे देखने को मिला वो है प्रकाश पर्व। और प्रकाश पर्व जैसा आप जान रहे हैं कि पूरा का पूरा जो वहाँ पर आयोजन है उसमें लाइट्स हैं, उसमें कैंडल्स हैं, उसमें प्रकाश चारों तरफ दिख रहा है। और उस प्रकाश के माध्यम से अलग अलग, चाहे वो देश की बात कर लें या फिर हम प्रदेश की बात कर लें, उनकी उपलब्धियों का जिक्र है, ऐतिहासिक स्थलों का जिक्र है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते हैं उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए इस प्रकाश पर्व को भी हम देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है यह प्रकाश पर्व। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि केवड़िया जो कि अब ग्लोबल टूरिज़्म डेस्टिनेशन बन रहा है, तो उसमें नाइट टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। तो एक लाइट फेस्टिवल जिसमें हम लोगों को नाइट अट्रैक्शन स्पेशली सोशल मीडिया के युग में दे सकें, तो उस विज़न को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशली जो यंग जनरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए एक हमने एकता प्रकाश पर्व का भी आयोजन किया है।
प्रकाश के बहाने उन्होंने देश के प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं उनको दिखाया है, ऐतिहासिक स्थलों को दिखाया है। और कोई भी व्यक्ति जब इस गलियारे में पहुंचता है तो उसे पूरे भारत के दर्शन होते हैं। और अपने आप में ये एक अभिनव प्रयास है जिसके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्राधिकरण बधाई का पात्र है। एक महीने का सेलिब्रेशन किया गया है जिसमें हमने डिफरेंट लाइट इंस्टॉलेशन, आर्ट फॉर्म्स लगाए गए हैं। हमने ग्लो टनल बनाई है अंदाजे 120 मीटर की, जिसमें हमने केवड़िया, एकता नगर के जितने टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको शोकेस किया है। हमने गुजरात के जो प्रखर स्थल हैं उनको शोकेस किया है। उसके अलावा डिफरेंट थीम्स के ऊपर हमने लाइट इंस्टॉलेशन बनाए हैं जो कि अराउंड 600-700 मीटर का एक पूरा रूट है, जिसमें हमने से डिफरेंट जो हमारी संस्कृति में चक्र हैं, यंत्र हैं, हमारे जो डिफरेंट वर्ली पेंटिंग्स हैं, मधुबनी पेंटिंग्स हैं, मेवासी कला है, उसको शोकेस किया है। और मैं बस यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने आई थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है जिसका नाम है एकता प्रकाश पर्व। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना विजिट करूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं अंदर घुसी तो मतलब यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। जैसे सबसे फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था ग्लो टनल से, जहाँ पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई है, बटरफ्लाइज लगी है, जो कि इतना पिक्चर परफेक्ट लगा मेरे को, मुझे बहुत मज़ा आई अंदर जाके। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा वैली ऑफ फ्लावर, वहाँ पे मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस लगा, मतलब एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट था और अमेजिंग व्यू। वहाँ से मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिख रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इतनी बड़ी जो स्टैच्यू है वो मैंने देखी। मैंने अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई, मैंने अपने मॉम डैड के साथ वीडियो कॉल किया, वो लोग को भी ये पूरा व्यू देखने में इतना मज़ा आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसके बाद था यूनिटी ग्लो गार्डन, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइटें थी और बहुत सारे स्टैच्यूज़ थे जो लाइट में चमक रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था यूनिटी ग्लो गार्डन का, वो मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस पहले नहीं किया। और फिर मेरा लास्ट में मैंने यहाँ पे एक गरबा प्रोग्राम चल रहा है इवेंट के अंदर, तो वो मैंने एंजॉय बहुत किया। तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वाव फैक्टर के लिए मैं याद करूंगा प्रकाश पर्व को। एक पूरा एरिया है जो लगभग 10 एकड़ का है, पूरा एक गार्डन है जिसे खूबसूरत इल्यूमिनेट किया गया है। वहाँ पे काइनेटिक डिज़ाइन की लाइट्स हैं जो कि मोशन लाइट्स हैं। आप वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। तो कई सारे इंस्टाग्रामर्स, रील्स के द्वारा भी हम हमारे जो यूथ हैं उनको इस पर्व में लाने में सफल रहे हैं। एक आर्टिस्टिक फॉर्म से अपनी हम लोग संस्कृति को कैसे दिखा सकते हैं, और जो गवर्नमेंट के मेजर लैंडमार्क्स रहे हैं जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर है, चंद्रयान इसरो द्वारा किया गया था, तो इस तरह के जो लैंडमार्क्स हैं गवर्नमेंट के, उनको भी हम लोग ने यहाँ पे शोकेस किया गया है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ लोगों को इसका मिला है। वाव फैक्टर की आपने बात करी तो आई थिंक ये इतना बड़ा एक लाइट फेस्टिवल पहली बार हो रहा है। एक्रेलिक इंस्टॉलेशंस यूज़ किए गए हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा LED लाइट्स इस पूरे एकता प्रकाश पर्व को बनाने में यूज़ की गई हैं। अभी मैं यहाँ का लोकलाइट ही हूँ और अभी आया हूँ तो मैंने ग्लो टनल से एंट्री की। उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सारे अट्रैक्शंस जो है वो हमको देखने को मिलती है, उसकी झांकी मिलती है। उसके बाद जो ये पूरी स्ट्रीट है जो लाइटिंग वाली, माने कि प्रकाश पर्व जो है, उसमें पूरे इंडिया का जो कल्चर है, लाइटिंग है, वो सब देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि यहाँ घूमे ही रहे, दिल खुश हो जाता है। मैं रेखा देसाई बोल रही हूँ, बॉम्बे से आई हूँ। सही में मोदी ने स्वर बनाया है कि हर जगह पे मैं घूमी हूँ, बहुत जगह पे घूमी हूँ, पर ऐसा रोशनी में कभी नहीं देखी। सही में मोदी को भगवान इतना आयुष्य दे कि ऐसा पूरा इंडिया को बना देगा। देश दुनिया से आए हुए जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं
वो यहाँ पे आकर के अपनी कला का प्रदर्शन कर पाए। तो इसके जैसे आपने कहा कि आम के आम गुठलियों के दाम, इसके 3 लाभ होते हैं। तो पहला लाभ है कि देश की संस्कृति, देश की कला और देश का जो क्राफ्ट है, देश के जो व्यंजन है, उससे एक कोने से दूसरे कोने के लोग आपस में जुड़ पाए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, और देश के अलग अलग कोने की जो श्रेष्ठ वस्तु है, श्रेष्ठ व्यंजन है, श्रेष्ठ कला है, उसका निदर्शन लोगों के सामने हो। एकता नगर जो बना है वो यूनिटी की थीम पे बना है, तो आई थिंक उसका सेलिब्रेशन भारत पर्व से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सारे स्टेट्स के डांसेस, कल्चर्स, क्यूजीन, डांस ट्रूप्स आपको एक जगह देखने को मिल रहे हैं। तो शायद भारत के जिन भागों के बारे में लोगों को पता नहीं है, स्थानिक लोगों को पता नहीं है, वो देख के बिल्कुल अभिभूत हो रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा एक टीम वर्क रहा है। ये मुख्यतः भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और गुजरात सरकार के पर्यटन मंत्रालय यानी प्रवासन विभाग का आयोजन है, परंतु इसमें पूरी सरकार हमारे साथ है, ऐसा मैं महसूस करता हूं और ऐसा हुआ भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो फिलॉसफी है वो सबसे पहले आई थिंक सरदार पटेल ने दी थी, और ये जगह उनके इस विजन को चरितार्थ करती हुई है कि जो उन्होंने रियासतों का एकीकरण किया, यूनिफिकेशन किया, और अभी ऑनरेबल पीएम का जो विजन है वो उस एक किए हुए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का है। तो आई थिंक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अथॉरिटी बनाई गई है, जो जिस तरह से इस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, वो आई थिंक उस थीम का एम्बॉडीमेंट है। हम अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस प्लेसेस ट्राई करते हैं कि हम उसको यहाँ पे एम्बॉडी कर सकें। कोई भी आयोजन महज आयोजन नहीं होता, बल्कि उस आयोजन के पीछे का अपार ऊर्जा होती है, लोगों का साथ होता है, भावनाएं जुड़ती हैं, और तब कहीं जाकर वो पूरा आयोजन अपनी समग्रता, अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है। भारत पर्व एक ऐसा ही आयोजन रहा जिसमें तमाम लोगों की सहभागिता रही, तमाम संस्थाओं की सहभागिता रही, और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि पूरे देश भर के लोगों का जो इसके साथ जुड़ाव रहा वो देखने लायक रहा। और वाकई ऐसे आयोजन हमें स्फूर्ति प्रदान करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, और भारत के दर्शन करने के एक जगह पर ये अवसर प्रदान करते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।